नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो थोड़ी कह सकते हैं परेशान करने वाली है। हाँ, स्रोत का शीर्षक है होटल सनराइज का डरावना कमरा 309। बिल्कुल, इसमें एक होटल है, होटल सनराइज, और उसका एक कमरा नंबर 309। और कहा जाता है कि वहाँ कई मौतें हुई हैं। हाँ, और सबसे अजीब बात, रात के ठीक 3 बजे एक फोन की घंटी बजती है। जबकि कमरे में कोई टेलीफोन है ही नहीं। है ही नहीं। स्रोत कहता है कि ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। तो चलिए देखते हैं कि इस किस्से में क्या है। बिल्कुल। और ये जो डिटेल्स है ना, जैसे कमरा नंबर 309 और ठीक 3 बजे का वक्त, हाँ, ये चीजें कहानी को एक खास तरह का माहौल देती हैं। मतलब ये सिर्फ कोई भी भूतिया कमरा नहीं है। सही कहा। एक स्पेसिफिक जगह, एक स्पेसिफिक टाइम। हाँ, जो सुनने वाले को सीधे उस सिचुएशन में खींच लेता है। और कहानी में एक किरदार है नीलम, एक रिपोर्टर हाँ। जो सच्चाई पता करने के लिए होटल पहुंच जाती है। अच्छा। मैनेजर उसे चेतावनी भी देता है, कहता है कि पिछले 20 साल में वहां कोई जिंदा सुबह नहीं देख पाया है। बाप रे। लेकिन वो मानती नहीं, कमरा 309 में रहने का फैसला करती है। ये तो मतलब जानते हुए भी खतरे में कूदना हुआ। हाँ, शायद यही कहानी को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल। ये चेतावनी को नजरअंदाज करना एक तरह का क्लासिक हॉरर ट्रोप है। लेकिन यहाँ शायद ये नीलम के किरदार को भी दिखाता है। वो शायद सबूत चाहती थी। हो सकता है। और कहानी के हिसाब से वो अपना कैमरा भी चालू रखती है रात में। ओहो, सबूत के लिए तैयारी। शायद, या शायद उसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि कुछ होगा। खैर, ठीक 3 बजे वो फोन की घंटी बजती है। बिना फोन के। हाँ, और फिर मामला तेजी से बिगड़ता है। दरवाजा बंद हो जाता है अपने आप। हाँ, और उसे महसूस होता है कि कमरे में कोई और भी है उसके पीछे। उफ। और फिर एक आवाज आती है। आवाज क्या कहती है? कहती है, मेरा गला अब भी उसी फोन की डोर में अटका है। अरे। हाँ। तो ये तो भूत अपनी मौत का कारण बता रहा है। हाँ, लगता तो यही है। ये सिर्फ डराने वाला पल नहीं है फिर। इसमें एक दुखद कहानी भी जुड़ गई। बिल्कुल। वो सिर्फ एक अनजान साया नहीं, बल्कि कोई है जिसकी कहानी शायद अनकही रह गई। सही कहा। फिर नीलम टॉर्च चलाती है और दीवार पर एक परछाई देखती है। कैसी परछाई? कहानी के अनुसार लंबे बाल, गले में फोन की केबल लिपटी हुई, चेहरा नीला, और वो हवा में ऊपर उठ रही है। बहुत बहुत ग्राफिक विवरण है ये तो। हाँ, कहानी सिर्फ महसूस नहीं करवा रही, दिखा रही है। और दिलचस्प बात यह भी है, कहानी में भूत कहता है मेरी कहानी अब तक किसी ने नहीं सुनी। हाँ, ये भी है। तो वो सिर्फ डराना या बदला लेना नहीं चाहता। वो चाहता है कि उसे समझा जाए, उसकी कहानी सुनी जाए। ये डर को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है ना, मतलब अनसुलझे दुख का डर। बिल्कुल। सिर्फ अनजाने का डर नहीं, बल्कि एक पहचानी हुई ट्रेजेडी का डर। और कहानी का अंत कैसे होता है? नीलम का क्या हुआ? कहानी के मुताबिक नीलम सुबह बेहोश पाई जाती है। बच गई। हाँ, लेकिन उसके कैमरे में कहा जाता है कि कैमरे में पूरी रात की रिकॉर्डिंग होती है। क्या रिकॉर्ड हुआ? एक औरत की परछाई जो रात भर उसके आसपास थी, कभी बाल खींचती, कभी गर्दन छूती। बाप रे। तो मतलब सबूत मिल गया। कथित तौर पर। ये जो वीडियो सबूत वाली बात है ना, हाँ, ये कहानी को बहुत वजन देती है। उसे सिर्फ सुनी सुनाई बात होने से बचाती है। सही कहा। जैसे कोई फाउंड फुटेज फिल्म हो। बिल्कुल। ये सुनने वाले को सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये सच में हुआ होगा? ये विश्वसनीयता का एक पर्दा डालने की कोशिश है। और कहानी खत्म होती है इस बात पर कि होटल के रजिस्टर में लिखा है कि कमरा 309 किसी को ना दिया जाए। और ये भी कि आज भी रात के 3 बजे वो घंटी बजती है। मतलब कहानी खत्म नहीं हुई, वो जारी है। हाँ, तो मुख्य बातें क्या रही? 3 बजे वाली रहस्यमयी घंटी, वो भूत का वो संवाद, उसकी अधूरी कहानी, वो कथित वीडियो सबूत, और कमरे का स्थायी रूप से बंद होना। ये सब मिलकर एक बहुत ही यादगार किस्सा बनाते हैं। हाँ, और ये कहानी बड़ी चालाकी से डर के साथ सहानुभूति को मिलाती है। वो भूत सिर्फ डरामा नहीं है, वो दुखद भी है। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे सच्ची घटनाओं पर आधारित होने का दावा करने वाली कहानियां लोगों को ज्यादा खींचती हैं। उनमें असलियत का पुट महसूस होता है। तो ये सोचने वाली बात है, जब किसी डरावनी कहानी को सच्ची घटना बताया जाता है, तो क्या हमारा डर बढ़ जाता है, या फिर हमें उस अनकही कहानी के पीछे का दुख ज्यादा खींचता है? और ये कथित सबूत, क्या इसके होने या न होने से कहानी का असर बदल जाता है? सवाल तो गहरे हैं। इन्हीं सवालों के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।